हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो और कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर सोचो, स्फीयर है, मान सपोज दैट स्फीयर है, चाहे वो कंडक्टिंग हो या वो हॉलो हो, दोनों के लिए एक्सप्रेशन कैसा होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि कंडक्टिंग में यदि आप चार्ज डालोगे तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। पूरा चार्ज कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। अगर हॉलो है तो सरफेस पे ऑलरेडी चार्ज रहेगा। ओके बच्चों, चलो फाइंड कराते हैं। देखिए, मान लो आपका ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें आपका ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ठीक है ना? बहुत डेरिवेशन रट्टा नहीं मारना है, बहुत ध्यान समझना है। ये आर रेडियस का स्फीयर है, ठीक है? स्फीयर 3D में है, 2 डायमेंशन समझ लेते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है। ओके, रिंग समझते हैं बच्चों। स्फीयर सोचो, स्फीयर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कराने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो सपोज दैट हमें इस P पॉइंट पे क्या फाइंड कराना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कराना है इस P पॉइंट पे। तो बोलो क्या काम होता है हम लोग का? क्या काम होता है? जल्दी से बोलो। गॉसियन सरफेस। यदि आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 1, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 2, जिस हम लोगों ने वायर की बात कर ली, प्लेन शीट की बात कर ली, वो लेक्चर देख कर आइए, आपको पूरा यहाँ पर फील आने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि उस लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग की सारी बातें बताई हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस कैसे माना जाएगा, सिमेट्रिकली क्यों लेते हैं, ये सारी बातें वहां पे डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब वो बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी सी बहुत मिनट देंगे। तो इस P पॉइंट से पास होता हुआ हम लोग को क्या ज्यूम करना है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जिसका ये आपका आर रेडियस है बच्चों, आपका ये आर रेडियस है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? मैंने मानी ये डिस्टेंस x है। कितनी डिस्टेंस मानी बच्चों? x। कितनी डिस्टेंस मानी? x डिस्टेंस, ये, ठीक है? यहां से यहां की डिस्टेंस। ओके, ठीक है, x डिस्टेंस मान लिया आपने। अब बताओ, अगर ये स्फीयर है तो चार्ज पूरा कहां पे है? सरफेस पे है। अगर चार्ज सरफेस पे है तो बताओ कौन सा डेंसिटी लगेगा? तो आंसर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी लगने वाला है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके बच्चों, ठीक है। इसमें दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं जब x आपका ग्रेटर है r से, मतलब पॉइंट कहां पहुंच गया? आउटसाइड, जो आपको दिख रहा है। P पॉइंट कहां पे? आउटसाइड है, ठीक है? अच्छा, गॉसियन सरफेस मान लिया। इस गॉसियन सरफेस में अगर देखा जाए तो छोटा सा ये ds एरिया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और यही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। क्यों? क्योंकि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो बताओ थीटा कितना बना? आंसर है 0 डिग्री बना। अब मान लो तुम यहां पे ले लो छोटा सा ds वेक्टर बच्चों, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ds वेक्टर की हो गई। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ds वेक्टर की हो गई, एरिया वेक्टर की, राइट? और यही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। यहां भी बोलो बच्चों थीटा कितना बना? थीटा बना 0 डिग्री। थीटा कितना बना? 0 डिग्री। आपका थीटा यहां बना। कहीं भी आप लोग सरफेस पे यहां ले लो, ये डायरेक्शन किसका हो गया? ds वेक्टर का। ये डायरेक्शन किसका हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां भी थीटा कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, राइट? थीटा कितने डिग्री हुआ? 0 डिग्री, ठीक। तो बताओ अब फिर क्या कैलकुलेट किया जाएगा? फ्लक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? फ्लक्स। अब बताओ फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds होता है। E ds cos थीटा लिख सकते हो। यस, व्हाई नॉट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ds cos थीटा। बोलो E ds cos 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा था? 0। और एंगल किस किस के बीच में लेना है? याद रखना है आपको। एंगल आपको लेना है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, राइट? ओके, तो बताओ बच्चों, यहां से डिस्टेंस फिक्स हुआ। अब जैसे ही डिस्टेंस फिक्स हुआ तो क्या यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा? क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा? क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप फ्लक्स को बाहर निकाल सकते हो बच्चों, बिल्कुल फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हो। cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ds।
तो बताओ फ्लक्स क्या के बराबर आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई 4 पाई पूरा ये गॉसियन सरफेस का एरिया है यहाँ पे। ये जो ds निकाल रहे हो कौन सा निकाल रहे हो, गॉसियन सरफेस, अंदर नहीं सोचना, ये देखो गॉसियन। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका फ्लक्स आ गया। व्हाट इज दिस फ्लक्स। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं बताइए जरा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या के बराबर होता है, क्यू इनसाइड कहां पे, गॉसियन सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो फ्लक्स तो तुम लोग निकाल चुके हैं, ई 4 पाई एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा क्यू इनसाइड देखिए जरा, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा है, तो कितना चार्ज है, तो देखो जरा ध्यान से, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, मतलब अगर एक एरिया है तो कितने सिग्मा होगा चार्ज, एक सिग्मा। एरिया मान लो तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स एरिया है तो 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, राइट। तो अच्छा, तो टोटल हमें सरफेस का पता लगाना है कि टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस में है कितना, इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना चार्ज है। तो बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर क्या रखा है, स्फीयर रखा है ना, तो स्फीयर में कितना चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A। तो एरिया लेना है, किसका लेना है, अंदर वाले स्फीयर का, ठीक है ना, एरिया किसका लेना है, अंदर वाले स्फीयर का। बताओ Q इक्वल टू सिग्मा इनटू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये जो एरिया होगा अंदर वाले का 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का r है, गॉसियन सरफेस का तो रेडियस x है, अंदर वाले का तो r है ना। हाँ, बहुत समझदार बच्चे हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिग्मा 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एक्स स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बच्चा। तो E इक्वल टू बोलो क्या निकल के आ रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या हम इस फॉर्मूले को चार्ज के टर्म में आंसर निकाल सकते हैं, चार्ज के टर्म में, मतलब टोटल चार्ज सपोज दैट इसमें दिया जाता, सिग्मा ना दिया जाता, इसमें दिया जाता कि इसका टोटल चार्ज प्लस क्यू है, इसका टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू है, तब बताओ क्या फाइनल आंसर होता। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो E इज इक्वल टू, बताओ सिग्मा को क्या लिखोगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा को यहां पे लिख दिया हमने, ऊपर क्या था आर स्क्वायर था, अब नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर है ना, एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बराबर निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके टर्म में आया, किसके टर्म में आया, ये आया पॉइंट चार्ज के वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, कि अगर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज है x डिस्टेंस दूर, बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, यही तो था k q अपॉन x स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आया। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस में ये जो, क्यों, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो तुम्हारा स्फीयर है, चार्ज बॉडी है, वो एक पॉइंट चार्ज, एक सेंटर में पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, इसकी वजह से p पॉइंट पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैं तो कहूंगा कि आप इसको तैयार करें, ज्यादा बेटर है सिग्मा वाला, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये चीजें गिवन रहेंगी, ठीक है। r क्या है, r रेडियस है स्फीयर का, x क्या है गॉसियन सरफेस का रेडियस। ओके, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका किसका बन के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या तो हॉलो हो या कंडक्टिंग हो उस स्फीयर की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, अब बात हम लोग अगर देखा जाए, अगर हम लोग x को किसके बराबर करा दें, r के बराबर, x को अगर हम लोग किसके बराबर करा दें, r के बराबर करा दें, तो बताओ इफ x क्या के बराबर हो जाए r, अगर x r के बराबर हो जाएगा तो गॉसियन सरफेस कहां पे आ जाएगा, इसी सरफेस की सरफेस पे लाई करेगा। हालांकि गॉसियन सरफेस पे चार्ज नहीं होना चाहिए,
गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज होना चाहिए, हमने माना बहुत थोड़ा सा, मतलब जो स्फीयर है उसकी स्फीयर सरफेस है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इतना छोटी सी डिस्टेंस कि वो अंदर पहुंच गया, चार्ज अंदर ही पहुंचा बस, उससे ज्यादा नहीं। तो सोचो अगर x को r के बराबर करा ये कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। कहां पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर, बाहर क्या है, बाहर ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन h स्क्वायर, और चार डेंसिटी टर्म भी ये रहा आपका। ओके, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको अब ये अपन ने कहां निकाला, आउटसाइड, अब दूसरा केस डिस्कस करने वाला हूं मैं इनसाइड, पॉज करके नोट कर लो। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कौन सा केस, इनसाइड, इनसाइड। ओके, यही आपका स्फीयर था, आर रेडियस का, चार्ज कहां पे है, सरफेस पे है, ठीक है। सेकंड केस ले रहा हूं मैं, सेकंड केस में क्या है, जो x है वो छोटा हो गया r से, मतलब ये रहा p पॉइंट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है, हमने मानी स्मॉल x, मतलब x है ये अंदर, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। तो फिर से वही बात कराओगे, क्या कराओगे, यहाँ छोटा सा एरिया ds देखोगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। बोलो थीटा कितना आया, 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री आया तो उसका फ्लक्स कितना आएगा, हम लोग क्या कराएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ eds cos 0। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट, बाहर ले लो पूरा एरिया का, अगर आप इंटीग्रेशन कराओगे तो आपको मिलेगा 4 पाई x स्क्वायर। अब अंदर वाले सरफेस का करा रहे हो, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स आ गया अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लक्स बोलो बच्चों का के बराबर होता है q इनटू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। फ्लक्स हम लोगों ने भी हाल निकाला e4 पाई x स्क्वायर। बताओ चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस, पूरा चार्ज कहां पे है, सरफेस पे है ना, पूरा चार्ज कहां पे है, सरफेस पे, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो 0 पर एप्सिलॉन नॉट। बोलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0, राइट। और बाहर देखा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर। मतलब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा था, 1/x स्क्वायर पे कर रहा था, बाहर आउटसाइड का, आउटसाइड, ठीक है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ आपसे ग्राफ भी ड्रॉ कराया जाता है, यहाँ पे आप एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो हमने ये आपका ये स्फीयर बनाया, ये इसका क्या रहा, सेंटर, ठीक है ना। तो इनसाइड पूरा बाहर से कैसा है, चार्ज है, बाहर कैसा है, चार्ज है बेटा, ठीक है ना। अच्छा अगर बाहर ये चार्ज है तो बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, 0 निकला था। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, अभी तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अंदर 0 है, 0 है, 0 है, लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq अपॉन r स्क्वायर होता है, राइट, मैक्सिमम होगा। उसके बाद फिर कैसे वैरी करता है, डिस्टेंस के 1/x स्क्वायर से वैरी करता है ना। उसके बाद ये बना आपका ग्राफ, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका बात समझो। अगर स्फीयर है, समझो बात को जरा, स्फीयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था ना, अंदर तो 0 था, तो हमने देखो 0 के लिए यहाँ पे 0 है, 0 0 0 है। जैसे सरफेस पे पहुंचे, सरफेस से थोड़े से बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो भी होगा तो मैक्सिमम, उसके बाद फिर क्या कर देगा, घटना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो आपने दोनों केस कर लिए, किसके, हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग, ओके। तो अब मैं आपको
इसी लेक्चर में कराता हूं एक और एक्सप्रेशन जो है आपका नॉन कंडक्टिंग। क्या है आपका? नॉन कंडक्टिंग। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो देखिए ये सॉलिड स्फीयर है जिसके चार्ज कहां पे है? अंदर है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज जहां पे आप छोड़ दोगे पूरा का पूरा चार्ज वहीं पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर है, राइट? चार्ज आपका मूव नहीं कर सकता ना बच्चा। ओके, तो सारा चार्ज इसके अंदर है। x डिस्टेंस दूर इस p पॉइंट पे आपको क्या फाइंड कराना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कराना है। फिर से वही बात है, ये ds वेक्टर इसी डायरेक्शन, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो थीटा कितना आया? 0 आया। थीटा 0 आया, बोलो फ्लक्स निकालना आता है? आंसर है बिल्कुल आता है सर जी, बहुत अच्छे से आता है। या eds का ले लो, eds cos 0, eds फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है। तो बोलो कितना आएगा? 4 पाई x स्क्वायर आया। ये आपका क्या आ गया? फ्लक्स आ गया, राइट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बताओ क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना निकल के आया? e 4 पाई x स्क्वायर। बोलो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इनटू एरिया होगा, अभी पढ़ा था अपन ने, सिग्मा इनटू एरिया। एरिया कितना? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। अपॉन में एप्सिलॉन 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बोलो कितना निकल के आ रहा? सिग्मा r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये रहा आपका एप्सिलॉन। अगर इसी को तुम चार्ज के टर्म में लिखो, किसके टर्म में लिखोगे बेटा? चार्ज के टर्म में। देखो कैसे लिखा जाता है? सिग्मा मतलब क्या? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक? ये r स्क्वायर ऊपर, ठीक है। नीचे देखो x स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या निकल के आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर। मतलब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, अंदर रखा हुआ 1/4 पाई q अपॉन r स्क्वायर। इधर निकलता पॉइंट चार्ज में आपका, है ना? ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये केस था आपका जब x जो था वो ग्रेटर था r से, ठीक है ना? मतलब आउटसाइड वाला केस हुआ। तो आउटसाइड में आप देख रहे हो कि यही एक्सप्रेशन आपका किस में आया था? कंडक्टिंग में आया था। यही एक्सप्रेशन किस में आ रहा है? नॉन कंडक्टिंग में आ रहा है, राइट? एक्सप्रेशन कौन सा चेंज होगा? देखो अच्छा ध्यान से, पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर कौन सा? केस नंबर 2, ठीक है। देखिए केस नंबर 2 में क्या है बच्चा लोग? केस नंबर 2 में है x आपका छोटा हो गया r से, मतलब आप कहां पहुंच गए? आप अंदर पहुंच गए, p पॉइंट आपका अंदर हो गया। तो बताओ गॉसियन सरफेस अब कहां पे है? गॉसियन सरफेस कहां पे है? गॉसियन सरफेस इनसाइड पहुंच गया। गॉसियन सरफेस कहां पहुंच गया? इनसाइड हो गया, राइट? अच्छा ठीक है, तो फिर से वही बात, फ्लक्स कैलकुलेट कराओगे। देखो यही डायरेक्शन ds वेक्टर की है, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। थीटा तो कितना मिलने वाला है? 0। ये बात तो सेम वही है ना? तो बताओ क्या कराओगे भैया? क्या कराओगे? eds cos थीटा कराओगे, cos 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? e हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। अरे गॉसियन सरफेस वाला लिया जाता है एरिया, वही तो है ds। ओके, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स तो अपन ने निकाल लिया e 4 पाई x स्क्वायर। बस अब रुक जाओ, यही सीख लो बच्चा। बस ये एक्सप्रेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ये चीज आप सीख जाइए, आपका काम हो गया, ठीक है ना? चलो देखो क्या है। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा? क्या चार्ज सरफेस पे कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में है? अगर ये सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग, चार्ज पूरे वॉल्यूम में है ना? ओके, तो कौन सी डेंसिटी लगेगी इसमें? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या मैं बोल सकता हूं कि 4/3 पाई r क्यूब किसका वॉल्यूम हो गया? पूरे सरफेस का, पूरे स्फीयर का हो गया। 4/3 पाई r क्यूब में कितना चार्ज है? प्लस का क्यूब,
इसमें मानना है +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। बताओ बच्चों यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? यूनिट वॉल्यूम में आंसर है Q/4/3 पाई r क्यू होगा यूनिट में। इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्योंकि हमें वही तो निकालना है। ये आपका गॉसियन सरफेस रहा, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये यू हैव टू फाइंड दिस, आपको यही तो फाइंड कराना है। तो क्या करने वाले हो, पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, यूनिट में इतना है। बताओ बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से। 4/3 पाई x क्यूब, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये गॉसियन सरफेस वाला वॉल्यूम हो गया ना अंदर का। इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा Q/4/3 पाई r क्यूब इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, तो ये कितना हो गया, यहां लिख दो Q/4/3 पाई r क्यूब इनटू 4/3 पाई x क्यूब। तो क्या कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो बताओ अंदर कितना चार्ज आ रहा है, Qx3/r3। कहां चार्ज आ रहा है, ये इनसाइड। देखो 4/3 पाई r क्यूब पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में +2 चार्ज, इतना चार्ज q यूनिट में, ये इतने से वॉल्यूम में जो अंदर आप निकाल लो जिस पॉइंट पे जहां आपने गॉसियन सरफेस माना है, तो इसमें ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, q इनसाइड आ गया ना, उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज यहां पे पुट करा दो, क्या q लिखा कितना रखोगे, Qx3/ε0 r3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो h² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना आएगा, 1/4 पाई ε0 Qx/r3। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अब बाहर जो आपने देखा था आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था 1/x² के, लेकिन अंदर तुम क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। क्यों, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट, रेडियस भी कैसा कांस्टेंट, चार्ज भी कैसा कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, राइट। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो, ये x, ये छोटा सा ये, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो उसके अंदर का चार्ज बढ़ रहा है। देखो पहले इतना सा x था तो कम चार्ज था गॉसियन सरफेस के अंदर, अब जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो तो ज्यादा स्फीयर बड़ा हो रहा है, जिसके अंदर चार्ज ज्यादा आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। अब सोचो, मान लो तुमने बढ़ाते बढ़ाते x को r के बराबर कर दिया, x को किसके बराबर कर दिया, r के बराबर कर दिया। अगर तुम x को r के बराबर कर दोगे तो बोलो क्या होगा, मैं ये हटा दे रहा हूं, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो, पॉज करके नोट कर लो, मैं हटा दिया मैंने। देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो इफ x इज इक्वल टू r, मतलब तुम कहां पहुंच गए, ये x है r के बराबर सरफेस पे पहुंच गए ना, सरफेस पे पहुंच गए, तो यहां पर रखा E is equal to 1/4 pi ε0, x का भी r रख दो, Qr/r3। बताओ क्या निकल के आ रहा, 1/4 pi ε0 Q/r²। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला जो आपने पहले भी निकाल चुके हो। ओके बच्चों, तो हमने ये सारे एक्सप्रेशन कर लिए, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये अपन ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा लिए हैं। अगले लेक्चर में मैं इस फर्स्ट लेसन से, जो क्लास 12 का फर्स्ट लेसन है, इसके जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हो, आगे आने वाले 2 लेक्चर में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।